नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नापाक औरतें माह रमज़ान में ये काम कर सकती हैं। हैज़ व नफास वाली औरतें माह रमज़ान में 7 काम ज़रूर करें। ये 7 काम हैज़ व नफास की हालत में करने जायज़ और हलाल हैं। मोहतरम नाज़रीन, माह रमज़ान हम पर साया फगन हो चुका है और बाहैसियत तमाम मुसलमान मर्द और औरतें, बच्चे और बूढ़े तमाम मुसलमान माह रमज़ान में अपनी हैसियत के मुताबिक नफिल नमाजें अदा करते हैं, कुरान की तिलावत, ज़िक्र व अज़कार। मगर लड़कियों और ख़वातीन के लिए ऐसी इबादत का जज्बा इस वक्त मांद पड़ जाता है जब इनको मेंसेस स्टार्ट हो जाए, यानी माहवारी या हैज़ व नफास आ जाए। तो ऐसी ख़वातीन और ऐसी लड़कियां ना तो रोज़ा रख सकती हैं और ना नमाज अदा कर सकती हैं। तो ऐसी हैज़ व नफास वाली ख़वातीन को क्या करना चाहिए कि वो भी दूसरे मुसलमानों की तरह माह रमज़ान के बाबरकत महीने में सवाब और फ़ज़ाइल से मुस्तफ़ीद हो सकें। नापाक औरतें यानी ऐसी औरतें जिनके लिए नमाज और रोज़ा जैसी इबादत से अल्लाह पाक ने इनको छूट दे रखी है, यानी इनको मना कर दिया गया है, तो वो माह रमज़ान की रहमतों और फजीलतों से कैसे मुस्तफ़ीद हो सकती हैं। हैज़ व नफास वाली ख़वातीन माह रमज़ान से कैसा फ़ायदा उठाएं। नापाकी की हालत में ख़वातीन क्या क्या अमाल अंजाम दे सकती हैं। मोहतरम नाज़रीन, नापाक औरतें यानी हैज़ व नफास वाली औरतें माह रमज़ान में ये काम कर सकती हैं। हैज़ व नफास वाली औरतें माह रमज़ान में ये 7 काम कर सकती हैं, चाहे वो नापाक ही क्यों ना हो, चाहे वो हैज़ व नफास से क्यों ना हो। अगर वो रमज़ान में ये 7 काम कर लेती हैं तो ये 7 काम इनके लिए करने जायज़ हैं। वो 7 काम कौन कौन से हैं जो एक हैज़ व नफास वाली औरत या एक नापाक औरत के लिए, तो इसको भी इन कामों के करने का इतना ही सवाब मिलेगा जितना कि एक पाक साफ मर्द या एक पाक साफ औरत को सवाब मिलता है। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इस रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने से फ़ायदा उठाने के लिए चंद आमाल जिक्र किए जा रहे हैं जो हैज़ व नफास में अंजाम दिए जाएं और ख़वातीन खूब फ़ायदा उठा सकें। हैज़ व नफास वाली औरत, नापाक औरत रमज़ान मुबारक में अल्लाह की रहमतों को ऐसे समेटने और अज्र व सवाब के लिए 7 काम करने इसके लिए जायज़ और हलाल है, जिसमें नंबर 1, अगर कोई हैज़ व नफास वाली औरत है तो रमज़ान मुबारक में खूब तौबा और इस्तग़फ़ार करे, अज़ान के मौके पर अज़ान का जवाब दे, कोई आए इसको सलाम करे या सलाम का जवाब दे। हैज़ व नफास वाली औरत को बदनी इबादात में नमाज रोज़ा मना है, मगर कल्बी और लिसानी आमाल मसलन ज़िक्र व अज़कार, दुआ, इस्तग़फ़ार, वज़ू और मिसवाक, सदका और खैरात, दर्स और तदरीस सब जायज़ और हलाल है। उलमाए किराम के बयानात, फ़ज़ाइल आमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात और दीनी किताबों का मुतालिया जैसे अमाल अंजाम देना भी जायज़ है। हैज़ व नफास वाली औरत, नापाक औरत माह रमज़ान में अल्लाह की रहमतों को समेटने और अज्र सवाब के लिए 7 काम करने इसके लिए जायज़ और हलाल है, जिसमें नंबर 2, ज़िक्र व अज़कार, सुबह और शाम की तस्बीहात, अस्तग़फ़िरुल्लाह, दरूद शरीफ और तीसरा कलमा सुबह शाम, और सोने जागने की दुआएं और देगर किसी किस्म के भी ज़िक्र व अज़कार औरत हैज़ व नफास में कर सकती हैं। हैज़ व नफास वाली औरत, नापाक औरत माह रमज़ान में अल्लाह की रहमतों को समेटने और अज्र सवाब के लिए 7 काम करने इसके लिए जायज़ और हलाल है, जिसमें नंबर 3, घर में मौजूद दूसरे अफराद के लिए इफ्तारी का इंतज़ाम करना, दूसरों को इफ्तार कराएं, रोज़ादारों के लिए सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम भी करते रहें और ज़िक्र व अज़कार भी साथ के साथ करते रहें, तो इंशाअल्लाह खाना नूरानी बाबरकत बनेगा और सवाब भी मिलेगा। हैज़ व नफास वाली औरत, नापाक औरत माह रमज़ान में अल्लाह की रहमतों को समेटने और अज्र सवाब के लिए 7 काम करने इसके लिए जायज़ और हलाल है, जिसमें नंबर 4, माह रमज़ान में हैज़ व नफास वाली ख़वातीन अपने माल से गुरबा और मसाकीन को सदका दे सकती हैं। अपने पास माल ना हो तो शौहर की इजाज़त से इसके माल से सदका देने में दोनों को सवाब मिलेगा। हैज़ व नफास वाली औरत, नापाक औरत रमज़ान मुबारक में अल्लाह की रहमतों को समेटने और अज्र सवाब के लिए 7 काम करने इसके लिए जायज़ और हलाल है, जिसमें नंबर 5, हर वक्त बावजूद सर और सीना ढांप कर रखना,
ویسے تو خواتین پر لازم ہے کہ اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھیں، لیکن ماہ رمضان المبارک سے مزید برکتیں سمیٹنے اور خوب ثواب کمانے کے لیے حیض و نفاس والی خواتین ہر وقت باوضو رہیں اور وضو میں مسواک کریں۔ مسواک کرنے کا سب سے بڑا فائدہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ حیض و نفاس والی عورت، ناپاک عورت رمضان المبارک میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے اور اجر و ثواب کے لیے 7 کام کرنے اس کے لیے جائز اور حلال ہیں، جس میں نمبر 6، اگر آپ کے پاس دینی تعلیم ہے تو خواتین کے دینی احکام سے واقفیت کے لیے تعلیم کا انتظام کریں اور خواتین کو اسلام کی ضروری تعلیم سے آگاہ کریں۔ قرآن و حدیث کا بھی درس دے سکتی ہیں۔ اللہ کے فضل سے آپ کو اس عمل کا بہت اجر ملے گا۔ اگر تعلیم یافتہ نہیں تو دوسروں کے علمی حلقوں میں جائیں اور دین سے آگاہی حاصل کریں اور روزانہ اپنے گھر میں فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی تعلیم کریں۔ حیض و نفاس والی عورت، ناپاک عورت رمضان المبارک میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے اور اجر و ثواب کے لیے 7 کام کرنے اس کے لیے جائز اور حلال ہے، جس میں نمبر 7، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا سے بندوں کو ہر چیز مل سکتی ہے، بیماری سے شفا، فقر سے نجات، مشکل سے چھٹکارا، جنت سے قربت، جہنم سے نجات، سب ہی ممکن ہے۔ اس لیے سبھی مسلمانوں کو بشمول حیض و نفاس میں پوری امت کے لیے خصوصاً دعا کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سے ہدایت کی دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ہمسایوں کے لیے کہ یا اللہ پاک، ہم کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ ہے، ہمارے گناہوں سے بڑی ہے۔ یا اللہ ہم اپنی رحمت سے ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، جو ہم نے زندگی میں غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں، اپنے کیے پر شرمندہ ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، بے شک آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں جو ہمیں معاف فرما سکے۔ یا اللہ پاک، رمضان المبارک کی برکتوں والا مہینہ ہے، پورا سال ہمارے دل جو غافل رہے ہیں، غفلت بھری زندگی جو ہم گزار چکے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ماہ رمضان اور آنے والی بقیہ زندگی کو قیمتی بنا دے، قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔